तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? क्या वो जेपी कृपलानी थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या सी राजगोपालाचारी थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। जी हाँ, जेपी कृपलानी जो है 23 नवंबर 1946 को मेरठ के जब अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद 1947 तक मेरे प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और जब ये इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया कब? चंपारण आंदोलन से, या खेड़ा आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से, या रॉलेट एक्ट आंदोलन से? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन से। आप सभी को पता होगा कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह बहुत ही भयावह था। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वो बहुत ही सफल आंदोलन रहा था। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। देख सकते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 8 अगस्त की बात है, ठीक है, 8 अगस्त, जी हाँ, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण किस लिए है? क्या आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, क्या क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, क्या भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में आप सभी लोगों को पता होगा, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, लेकिन इसको इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 जो है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव को इसको पारित किया गया था मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस नीचे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? तो चलिए वो पुस्तक क्या है, ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बाल गंगाधर पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से कौन से पुस्तक, क्या इंडिया इन ट्रांजिशन है, क्या गीता रहस्य है, क्या गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक जो है वो लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और बहुत ही मज़ेदार बात है कि इसको बाल गंगाधर तिलक जी मांडले जेल में ही लिखे थे। और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की थी इस पुस्तक में। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, इसको याद रखिए। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1857। जी हाँ, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? क्या बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, क्या मेरठ से शुरू हुआ था, क्या दिल्ली से शुरू हुआ था, क्या झांसी से शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 1857 का विद्रोह, क्रांति नहीं बल्कि कुछ कुछ जो है विद्रोह और क्रांति में फर्क नहीं पहचान पाते हैं, इसको विद्रोह कहा ही जाता है। देखिए 1857 का विद्रोह जो है मेरे प्यारे साथियों मेरठ से शुरू हुआ था। तो मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा मेरठ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी 1857 के विद्रोह का शुरुआत। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? क्या कोलकाता में हुआ था, क्या मुंबई में हुआ था, क्या जयपुर में हुआ था, क्या मद्रास में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अगर बात आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। मुंबई अब हुआ है, पहले बम्बई इसका नाम था। 28 दिसंबर 1885, बहुत ही अच्छा, 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के
साथ जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी पहले बम्बई था, वहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और इसके संस्थापक की अगर बात की जाए, संस्थापक महासचिव एवो होम थे, और जिन्होंने कोलकाता में बियोस बोमेशनाथ बनर्जी जो हैं उनके अध्यक्ष नियुक्त किया गया था कोलकाता वाले में, तो इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या मैडम एसपी ब्लावोटस्की थे? क्या राजा राम मोहन राय थे? क्या मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी थे? या स्वामी विवेकानंद थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावोटस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक थियोस और दूसरा सोफिया से मिलकर मेरे प्यारे साथियों बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एसपी ब्लावोटस्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? क्या 1820 में की गई थी? क्या 1828 में की गई थी? क्या 1830 में की गई थी? या 1875 में की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1875 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1875 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। तो इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? क्या आरएसएस से हुआ था? क्या कांग्रेस से हुआ था? क्या मुस्लिम लीग से हुआ था? क्या स्वतंत्र पार्टी से हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुआ था। तो वो कौन सा संगठन मेरे प्यारे साथियों था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस इज द राइट आंसर। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामणि केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के एक दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देने वाला इस आंदोलन का उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनका प्रसिद्धि मिली? क्या वो चंपारण सत्याग्रह था? क्या वो दांडी यात्रा था? क्या नंगा साधु कहे जाने पर उनको प्रसिद्धि मिली थी? क्या बारदोली का सत्याग्रह हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत, तो वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे सबसे पहले, और वहीं से महात्मा गांधी को प्रसिद्धि हासिल मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार से किए थे 1917 में। तो इसका राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह से उनको ख्याति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? क्या लॉर्ड कैनिंग थे? क्या जनरल डायर थे? क्या लॉर्ड वेलेस्ली थे? क्या लॉर्ड कर्जन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें भारत का वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन, जी हाँ। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की अगर बात की जाए तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम प्रांत सृजन करने के उद्देश्य थे इसके, और बंगाल के 2 भागों में बांटने के उद्देश्य थे। और बंगाल विभाजन की अगर प्रभावी डेट की बात करें कि 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभाव में आया था बंगाल का विभाजन। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। जी हाँ, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? क्या वो जनरल करियप्पा थे? क्या जनरल मोहन सिंह थे? क्या जनरल मानिक शाह थे? क्या जनरल GM अरोड़ा थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जनरल मोहन सिंह। जी हाँ, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जब INA की स्थापना की गई थी तो जनरल मोहन सिंह के सहायता से ही किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और मोहन सिंह की बात करें तो एक ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे। ब्रिटेन में भारतीय सेना मतलब ब्रिटेन में भारतीय सेना में अफसर थे, तो इसको याद रखिएगा। ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे मोहन सिंह। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? क्या स्वराज? क्या शकुंतला? क्या आनंदमठ? क्या गीता रहस्य? तो मेरे प्यारे साथियों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास थे? तो आनंदमठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंदमठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक प्रसिद्ध आपका माना जाता है और इसको आनंद मठ से लिया गया है, ये सभी को पता है। और इस उपन्यास का जो कथानक सन्यासी विद्रोह पर इसको आधारित माना जाता है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था वंदे मातरम को। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? क्या 1783 ईस्वी में? क्या 1833 ईस्वी में? क्या 1784 ईस्वी में? क्या 1853 ईस्वी में? तो मेरे प्यारे साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी। जी हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो 1784 के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उस समय। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था कि आप अपने संपत्तियों का विवरण का ब्यौरा दें। तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई? क्या 1912 ईस्वी में? क्या 1916 ईस्वी में? क्या 1920 ईस्वी में? या 1908 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होगा, 1912 ईस्वी। जी हाँ, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मेरी का आगमन होता है और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा राज दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या सर विंस्टन चर्चिल थे? क्या क्लीमेंट एटली थे? या हेराल्ड विल्सन थे? या जेम्स रैमजी मैकडोनाल्ड थे? तो इसका राइट आंसर आपको पता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 और 32 के दरमियान की बात है मेरे प्यारे साथियों, एक सम्मेलन का श्रृंखला बुलाया जाता है जिसमें 3 सम्मेलन होते हैं, 1930, 31 और 32। ठीक है, और इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। और इस समय भारत के वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड इरविन, और प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो रॉन रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो वो आपके वायसराय नहीं पूछे थे, आपसे इसमें पूछे थे प्रधानमंत्री। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगर वायसराय के बारे में पूछता तो लॉर्ड इरविन होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शंस तो इसके नीचे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के क्रांति से जुड़ा है? क्या भगत सिंह,
मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्या, तात्या टोपे या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। जी हाँ, 1857 में किनका नाम ए ऑप्शन के हिसाब से 1857 के आंदोलन में जुड़ा है नाम? क्या भगत सिंह, क्या तात्या टोपे, क्या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। मेरे प्यारे साथियों तात्या टोपे की अगर बात की जाए तो 1814 से 1859 तक इनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य रहा है और इन्हीं को तात्या टोपे का ही नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता, एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी माने जाते थे। इनका जन्म की अगर बात की जाए तो ये ओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोधुपत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए और 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे और दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए और सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी इनको दे दी गई लास्ट में। तो 1857 में बहुत बड़ा योगदान तात्या टोपे का भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन क्या है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया? क्या खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्या सुभाष चंद्र बोस थे, क्या बाल गंगाधर तिलक थे? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? भारत की जब आज़ादी मिल रही थी उसमें ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी थे, क्या लिबरल पार्टी थे, क्या लिबरल गठन था, क्या लेबर पार्टी था? तो मेरे प्यारे साथियों इस समय लेबर पार्टी सरकार में थी, सत्ता में थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? जी हाँ, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? क्या वो जालियांवाला बाग त्रासदी था, क्या बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन था, क्या गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, क्या रॉलेट एक्ट आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, अगर स्वदेशी आंदोलन उस समय बंगाल विभाजन का बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से ही जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दिया गया था। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोध आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर शुरू हो गया था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन भी आपका शुरू था। तो स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ किसके समकालीन? तो बंगाल विभाजन के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? क्या मंगल पांडे जी, क्या भगत सिंह, क्या वीडी सावरकर, क्या खुदीराम बोस? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। यानी भारत में अभिनव भारत की बात आएगी तो वीडी सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1900 मित्र मेला इसका नाम था मेन जो है, एक जिसको हम लोग कह रहे हैं अभिनव भारत, ये वास्तव में सीक्रेट जो सोसाइटी है ये वास्तव में मित्र मेला का ही नाम है, जिसको चेंज कर दिया गया था 1904 में, गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, कैथरीन मेयो, जी हाँ कैथरीन मेयो, एल्ड्स एक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज
और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या थे? उन्होंने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा।